एक ऐसा समय जब कोई एंटीबायोटिक नहीं थी। छोटी सी चोट या टूटी हुई हड्डी का मतलब होता था असहनीय दर्द और शायद मौत। चारों तरफ एक लाचारी थी, एक अंधेरा था और फिर उसी अंधेरे में आज से 2600 वर्ष पहले भारत की धरती पर एक ऐसी उम्मीद की किरण जली। एक ऐसा इंसान जिसे आप डॉक्टर, वैज्ञानिक या जादूगर कुछ भी कह सकते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपने हाथों से तकदीर को बदलना सीख लिया था। ये कहानी किसी किताब के पन्ने से नहीं बल्कि हमारे गौरवशाली इतिहास के दिल से निकली है। ये कहानी है महर्षि सुश्रुत जी की। वो नाम जिसे आज पूरी दुनिया सिर झुकाकर द फादर ऑफ सर्जरी कहती है। आज हम साथ मिलकर उस महान गुरु की कहानी जिएंगे। हम जानेंगे कि वो कौन थे, ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने चीर फाड़ जैसा मुश्किल रास्ता चुना और कैसे उन्होंने वो कर दिखाया जो उस जमाने में किसी चमत्कार से कम नहीं था। मेरे साथ इस सफर में बने रहिएगा क्योंकि ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सेवा जोहार, जय आदिवासी साथियों। हमारी कहानी शुरू होती है ज्ञान की नगरी काशी से। यहीं पर महान ऋषि विश्वामित्र के वंश में जन्मे सुश्रुत जी गुरु दिवोदास के सबसे होनहार शिष्यों में से एक थे। दिवोदास, जिन्हें लोग आरोग्य के देवता धन्वंतरी का ही रूप मानते थे। सुश्रुत बाकी छात्रों की तरह जड़ी बूटियों और दवाइयों का ज्ञान तो ले ही रहे थे, लेकिन उनकी आंखें कुछ और देख रही थी, उनका दिल कुछ और महसूस कर रहा था। वो देखते थे युद्ध में घायल होकर लौटे सैनिकों को, उनके शरीर में धंसे तीर और उनकी टूटी हड्डियां और उनकी आंखों में बसी पीड़ा सुश्रुत को रात भर सोने नहीं देती थी। वो सोचते थे क्या इन तड़पते हुए शरीरों के लिए दवा की पोटली ही सब कुछ है। और फिर उन्होंने समाज का एक और कड़वा सच को देखा। कुछ अपराधों की सजा के तौर पर इंसानों की नाक काट दी जाती थी। ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, ये उस इंसान की आत्मा को मारने जैसा था। वो इंसान समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता था। लोग उसे नफरत करते थे, उसका तिरस्कार करते थे। बस यही वो दो पल थे जिसने सुश्रुत को दूसरों का यह दर्द देखकर सुश्रुत का दिल पसीज गया। उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ वैद्य नहीं बनेंगे, वो एक शिल्पी बनेंगे जो टूटे हुए शरीर को फिर से गढ़ेगा और बनाएगा। वो उस रास्ते पर चलेंगे जिस पर चलने की हिम्मत उस समय किसी में भी नहीं थी। शल्य चिकित्सा का रास्ता, मतलब कि प्लास्टिक सर्जरी का रास्ता। सुश्रुत ने अपने जीवन भर का ज्ञान और अनुभव एक ग्रंथ में समेट दिया जिसको कहा गया सुश्रुत संहिता। दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये ज्ञान का वो खजाना है जो आज भी मॉडर्न मेडिकल साइंस को पूरी तरीके से रास्ता दिखाता है। इस ग्रंथ में सुश्रुत जी ने सर्जरी को ऐसी पहचान दी, एक ऐसा नाम दिया। उन्होंने सभी ऑपरेशनों को 8 मुख्य तरीकों में बांटा। जैसे एक मकान बनाने के लिए नींव के 8 खंभे होते हैं, उसी तरीके से उन्होंने बांटा हुआ था। आइए उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है छेद, मतलब कि शरीर को काटने की प्रक्रिया। सबसे पहले इसमें शरीर को काटा जाता था और उसमें क्या बीमारी है वो पता लगाया जाता था। दूसरा है भेद्य, मतलब कि शरीर में चीरा लगाना। तीसरा है लेख्य, मतलब कि शरीर को खुरचना। चौथा है वेद्य, इसमें शरीर में छेद किया जाता था। और पांचवा है ऐस्य, जहां पर घाव की संरचना को समझने की प्रक्रिया समझाई जाती थी और इसको समझा जाता था। और छठा है आहार्य, अंदर फंसी चीजों को निकालना, जैसे तीर के धंसे हुए टुकड़े को निकाला जाता था। और सातवां है विस्रव्य, मतलब कि मवाद को निकाला जाता था। कई हमारे शरीर में पिंपल्स हो जाते हैं, उस पर सफेद सफेद जो मवाद जमा होता है उसे निकालते थे, उस समय ऐसा निकाला जाता था। और फिर अंत में आता है शिव्य, जिसमें शरीर को वापस सील दिया जाता था। ये 8 सिद्धांत आज भी दुनिया भर के सर्जनों की पहली क्लास होते हैं। सुश्रुत जी ने बिखरी हुई कला को एक मजबूत विज्ञान की शक्ल दी। चलिए अब बात करते हैं
सुश्रुत के उन चमत्कारों की दांतों तले उंगलियां दबा देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके चमत्कार की। जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जिसकी नाक कटी हुई है और वो हर रोज अपमान में जी रहा है। सुश्रुत जी ने उसे एक नई जिंदगी देने का तरीका खोज निकाला। वो मरीज के माथे या गाल से उसकी अपनी ही त्वचा का एक टुकड़ा निकाल लेते थे, उसे जिंदा रखते थे और नाक की जगह पर लगाते थे और इतनी बारीकी से सीलते थे कि मानो वो नाक हमेशा वही थी। दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये किसी को उसकी खोई हुई इज्जत, उसकी पहचान और उसकी मुस्कान वापस लौटाना था। आज दुनिया इसे द इंडियन फ्लैग कहती है और ये आज भी प्लास्टिक सर्जरी का आधार है। कल्पना कीजिए उस इंसान की जिसकी दुनिया में सिर्फ अंधेरा बचा था, जिसे मोतियाबिंद ने अंधा कर दिया था। आप मोतियाबिंद तो समझते होंगे, जो सफेद सफेद यहाँ पर आंखों में रहती है उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। उस चीज को समझने के लिए सुश्रुत ने एक पतली सी सुई से उसकी आंखों में रोशनी लौटाने का चमत्कार कर दिखाया। जब ऑपरेशन के बाद वो इंसान पहली बार अपने प्रियजनों को देखता होगा तो वो पल कैसा होता होगा वो इंसान ही समझ सकता है। सुश्रुत ने लोगों को सिर्फ नजर नहीं, जिंदगी का नजरिया लौटाया था और ये तो बस शुरुआत थी। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ना, शरीर से पथरी निकालना, यहाँ तक कि मुश्किल हालात में माँ का पेट चीरकर बच्चे को सुरक्षित जन्म देना, जिसे हम आज के मॉडर्न साइंस में सिजेरियन कहते हैं। ऐसा कोई काम नहीं था जो सुश्रुत के सधे हुए हाथों के लिए नामुमकिन हो। सुश्रुत की महानता सिर्फ उनके ऑपरेशन में नहीं थी, बल्कि उनकी सोच में थी। वो जानते थे कि एक अच्छा सर्जन वो नहीं जो सिर्फ काटना और चीरना जानता है, बल्कि वो है जो मरीज का दर्द समझता हो और उसके इन्फेक्शन होने के दर्द को समझता हो। वो जानते थे कि ऑपरेशन का दर्द इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और वो इंसान की जान ले सकती है। इसलिए वो ऑपरेशन से पहले मरीज को शराब और भांग जैसी चीजें देते थे ताकि उसे दर्द का एहसास ही ना हो। वो दुनिया के पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे जो मरीज को सुलाकर उसका इलाज करते थे। और मैंने जो बताया शराब, ये एनेस्थीसिया के एक समान थे उनके लिए। वो ये भी जानते थे कि गंदगी से घाव बिगड़ सकता है, उसमें इन्फेक्शन फैल सकता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर गंदगी से बचाती है, वैसे ही सुश्रुत अपने मरीज को बचाते थे। वो अपने 125 से ज़्यादा औजारों को इस्तेमाल से पहले आग में तपाते थे और गर्म पानी में कीटाणु रहित करते थे ताकि एक भी कीटाणु मरीज के शरीर में ना जाए। वो आज के स्टेरिलाइजेशन की नींव रख रहे थे। सुश्रुत चाहते थे कि ये ज्ञान जिंदा रहे, इसलिए उन्होंने ऐसे शिष्य तैयार किए जो उनसे भी बेहतर बने, लेकिन उनका सिखाने का तरीका अद्भुत था। वो अपने छात्रों से कहते थे, इंसान का शरीर मंदिर है, उस पर सीधे अभ्यास नहीं कर सकते। वो उन्हें तरबूज, खीरे और कद्दू पर चीरा लगाना सिखाते थे, कपड़े और चमड़े पर टाके लगाने की प्रैक्टिस कराते थे और शरीर को अंदर से समझने के लिए वो 100 का इस्तेमाल करते थे, जिससे पहले पानी में फेंका जाता था, जिससे शरीर नर्म और मुलायम हो जाती थी और जिससे जो है शरीर को दर परत खोलने और उसकी संरचना को समझने में सहायता मिलती थी। लेकिन पूरे सम्मान के साथ ये सब किया जाता था ताकि जब एक शिष्य असली ऑपरेशन करे तो उसका हाथ जो है जरा भी कांपे ना। वो सिर्फ कुशल सर्जन नहीं बल्कि संवेदनशील इंसान बना रहे थे जो हर मरीज को अपना समझे। ये ज्ञान भारत की मिट्टी में जन्मा, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं रहा। ये एक नदी की तरह बहा। 8वीं सदी में अरब के विद्वानों ने सुश्रुत संहिता का अरबी में अनुवाद किया और इस खजाने को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और आज पूरी दुनिया हमारे इस गौरव को झुककर सलाम करती है। इसका सबसे बड़ा सबूत है ऑस्ट्रेलिया। वहाँ के रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन में, जहाँ दुनिया के बेस्ट सर्जन तैयार होते हैं, अपने कॉलेज में किसी और की नहीं
बल्कि हमारे महर्षि सुश्रुत जी की प्रतिमा को लगाए हुए हैं। ये कहानी सिर्फ एक डॉक्टर की नहीं है, ये कहानी है हमारे महान पूर्वजों की, हमारे भारत के गौरव की। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब दुनिया अंधेरे में थी तब हमारा देश ज्ञान का सूरज बनकर निकला, ज्ञान का सूरज बनकर चमक रहा था। सुश्रुत ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ी सेवा इंसान के दर्द को कम करना। उसकी विरासत आज भी लाखों डॉक्टरों के रूप में जिंदा है, जो हर रोज लोगों को नई जिंदगी देते हैं। आपको महर्षि सुश्रुत की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल में भी गर्व की लहर जगाई हो तो इस वीडियो को अपने जानने वाले तक जरूर पहुंचाइए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेवा जोहार, जय आदिवासी साथियों।